दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। प्रयागराज में हादसा होता है सुबह 1:30 बजे। प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं दिन में 11:40 पर और जानकारी देते हैं कि हादसे में कुछ लोगों की जानें चली। 12:30 बजे के करीब वो एक सभा कर रहे होते दिल्ली विधानसभा में भाजपा के लिए मतदान प्रचार करने के लिए। उसमें भी वो कहते हैं कि कुछ लोगों की जान चली गई, उनको वो श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन यूपी सरकार, योगी सरकार इस हादसे पर लगातार मौन रही और ये मौन रहना योगी सरकार को अब भारी पड़ गया। 1:30 बजे हादसा होता है। घटना के लगभग 17 घंटे बाद प्रयागराज में डीआईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वैभव कृष्णा बगल में बैठे रहते हैं। मेला अधिकारी विजय करण आनंद कुछ नहीं बोलते हैं। और जो चीज सबको पता थी पिछले 16-17 घंटों से, सिवाय नोएडा में बैठे हुए गोद यूपी सरकार के विज्ञापनों से चलने वाले चैनलों को छोड़कर, सबको पता था कि प्रयागराज में हादसा हुआ है, कई लोगों की जान चली गई। दैनिक जागरण ने बहादुरी का काम किया। सुबह ये खबर छाप दी थी कि प्रयागराज में भगदड़ मची महाकुंभ में और 17 लोगों की जान चली गई। लेकिन गोदी मीडिया खामोश था। योगी जी 11 बजे आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, इस चीज का कोई जिक्र नहीं करते हैं कि वहां किसी की जान गई। बताते हैं हादसा हुआ, इलाज कराया जा रहा है। 11:40 पे प्रधानमंत्री ट्वीट करके बताते हैं कि इस हादसे में कई लोगों की जान गई। क्योंकि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, मीडिया के कुछ लोगों ने बताया। भास्कर खबर चला रहा था, दैनिक भास्कर ऑनलाइन और दैनिक जागरण की खबर। बाकी नोएडा से चैनल, जितने भी चैनल चल रहे थे, सब वो बता रहे थे कितने भव्य तरीके से अयोध्या में स्नान हो रहा है। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद भी 11:40 पर मेला क्षेत्र के एसएसपी साहब आते हैं और मीडिया से एएनआई को बाइट देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कोई हादसा कहीं नहीं हुआ, छुटपुट चोट लगी है। ये बयान आता है एएनआई का। ये रिलीज होता है 1:30 बजे के करीब। सोचिए क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार इतने 16-17 घंटे क्यों मौन रही? क्यों मौन रही? हादसे में कितने लोगों ने जान गंवाई, ये आंकड़ा क्यों छुपा रही थी योगी सरकार? जब मोदी जी, जो देश के मुखिया हैं, वो 11:46 पे ट्वीट कर देते हैं। ये ट्वीट लग भी चुका है आपको सामने। योगी जी क्यों खामोश रहते हैं? शाम को आते हैं, वैभव कृष्णा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बताते हैं। वैसे वैभव कृष्णा की तारीफ करनी पड़ेगी। वो कल रात को भी भीड़ को कंट्रोल करते दिखे, पूरे दिन भर एक्टिव थे और शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हादसा हुआ, 90 लोग घायल हुए, 30 के करीब लोगों की जान चली गई। ये उत्तर प्रदेश सरकार का वर्जन है। लेकिन अभी भी दैनिक भास्कर समेत कई मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि मृतकों की संख्या इससे ज्यादा है। सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सरकार कह रही है हम उसको कबूल लेते हैं कि 30 की जान गई। वैसे कई लोग अभी भी अपने साथ गए अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, तो उसके बारे में तमाम सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि मेरी माता, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप नहीं मिल रहा है। उनको देखिएगा तब समझ जाएंगे कितने लोग गायब हैं। अब इसके बाद मुख्यमंत्री जी आते हैं मीडिया के सामने 7:30 बजे करीब। वो कुछ बयान देते हैं, जरा सुनिए ये मुख्यमंत्री का बयान। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और
काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। सुना आपने, मुख्यमंत्री जी बता रहे सुबह से हम लोग लगातार टच में थे। इसका मतलब 11 बजे उनको जानकारी थी कि इस हादसे में कुछ लोगों की जान गई है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलते हैं। शाम को आके बताते हैं, डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बयान देते हैं, वीडियो बयान जारी होता है, जिसमें बताते हैं कि 30 के करीब लोगों की जान गई, 90 के करीब लोग घायल हैं, जिसमें 36 का इलाज चल रहा है, बाकी को उनके घर वाले अस्पताल से ले गए। ये जो देरी हुई है ना आज, और हादसे पे जो रिएक्शन हुआ, जो हादसा हुआ है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें मिल्कीपुर उपचुनाव में बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में खबरें बहुत तेजी से तैरती हैं और गांव देहात के ज्यादा लोग जाते हैं कुंभ में। सुल्तानपुर, फैजाब, अयोध्या सुल्तानपुर के बॉर्डर पे है मिल्कीपुर, और वहां से अयोध्या, माफ कीजिएगा, अयोध्या से इलाहाबाद की दूरी बॉर्डर से वो 100-125 किलोमीटर के करीब है। इस हादसे की वजह से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में बुरी तरह से फंसी है। न सिर्फ मिल्कीपुर में बल्कि दिल्ली में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़े बड़े वायदे किए गए थे कि ऐतिहासिक महाकुंभ होगा, ऐतिहासिक महाकुंभ होगा। और जब प्रधानमंत्री ने कबूल लिया, बता दिया कि लोगों की जान गई, और पूर्व योगी सरकार घटना के 16-17 घंटे तक कितने लोगों की जान गई इसका आंकड़ा नहीं बता रही थी। इसके अलावा कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं। योगी जी को चुनाव प्रचार करने जाना था दिल्ली के लिए,
अब सुनने में आ रहा है कि उनकी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने वो नहीं जा रहे। तो क्या पार्टी ने उनको समझ में आ गया कि योगी आके प्रचार करेंगे तो दिल्ली में बहुत नुकसान होगा, और संभवतः अब वो मिल्कीपुर में भी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे इन परिस्थितियों में, क्योंकि हर आदमी सवाल पूछ रहा है कि क्यों इतनी देर तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या को छिपाया, और अभी भी कई लोग बोल रहे हैं कि उनके परिजन गायब हैं। स्पष्ट आंकड़े नहीं आ रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो सरकारी दावे उससे कहीं ज्यादा मौत का आंकड़ा बता रहे हैं। सच्चाई क्या है अभी 1-2 दिन के अंदर सामने आ जाएगी। मैंने कहा इससे बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भाजपा को होगा और खुद योगी जी को होगा। आज लोग बता रहे हैं, मैंने भी देखा है, योगी जी 11 बजे मीडिया से बात करने आते हैं, तब भी वो पूरे कॉन्फिडेंस, वो लग रहा था कि असहज हैं, और शाम को जब आए तो थोड़ा भावुक लग रहे थे, उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे। गोदी मीडिया तो शुरू हो गया, योगी जी को आंसू आ गया हादसे पे। अरे जब आपको सारी जानकारी थी योगी जी, तो किसके कहने पे, किसके सलाह पर आपने आंकड़े 11 बजे सार्वजनिक नहीं किए, और इतनी देर क्यों लगा दी आपने? एक बड़ा सवाल उठाया है पत्रकार विनोद कापड़ी ने। उनका ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं आपको, और ये मेरे मन में एक सवाल था, ये लग गया है ट्वीट, और ये सवाल उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की जनता पूछ रही है। मैंने बात की है, जो आदमी घंटों तक मौत के आंकड़ा छिपाता हो, जो आदमी घंटों तक मौत के आंकड़े छिपाता हो, दर्जनों मौत के बाद भी फूलों की बरसात करवाता हो, वो कुछ भी कर हो सकता है, कम से कम एक योगी तो कतई नहीं कर सकता। शर्मनाक। विनोद कापड़ी का ये ट्वीट दोबारा पढ़ रहा हूं, जो आदमी घंटों तक मौत के आंकड़े छिपाता हो, दर्जनों मौत के बाद भी फूलों की बरसात करवाता हो, वो कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक योगी तो कतई नहीं हो सकता है। शर्मनाक। बीजेपी के समझ में आ गया, केंद्रीय नेतृत्व के समझ में आ गया, बोल दिया गया है शायद, या योगी जी ने खुद फैसला किया, पता नहीं। लेकिन सच यही है कि जो खबर आ रही है कि फिलहाल आज और कल 2 दिन को प्रचार करना था दिल्ली में उनको प्रचार, अब वो प्रचार करने नहीं जाएंगे। यानी पार्टी ने भी चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ से दूरी बना ली, और संभवतः मिल्कीपुर में भी चुनाव प्रचार करने अब नहीं जाएंगे। किस मुंह से बोलेंगे, किस मुंह से कहेंगे? ये योगी को उनके अधिकारियों ने बुरी तरह से फंसा दिया, गलत सूचनाएं दी, गलत आंकड़े रखे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को, और आज जो हादसा हुआ है मौनी अमावस्या के दिन हुआ है। अब लोग 2013 में महाकुंभ में अखिलेश यादव की सरकार में जब हादसा हुआ था, तो हादसा मेला क्षेत्र में नहीं हुआ था, और मौनी अमावस्या के पहले, मतलब मौनी अमावस्या की रात को, जिस दिन सुबह 4 बजे करीब हम हिंदू धर्म मान लिया था कि स्नान शुरू हो गया, तारीख आ गई, उस दिन नहीं, शाम को जब मौनी अमावस्या का स्नान संपन्न हो गया था, लोग स्टेशन पहुंच गए थे। अचानक से प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा होती है, और रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी, रेलवे का मामला था, लेकिन जान गई 37 लोगों की, तो अखिलेश यादव की सरकार को मीडिया ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। और वो मीडिया जो इतनी
इस कदर बिक गई है, जिसने दिन भर कुछ नहीं चलाया कि कितने लोगों की जान गई। खुद सरकारी आंकड़े आ गए हैं कि अब तक 30 की जान गई है, 36 गंभीर रूप से घायल है। सोचिए, मैं फिर से वो कापड़ी जिन्होंने लिखा है कि जो शख्स मौत के आंकड़ों को घंटों छुपवा सकता है, जो शख्स मौत के आंकड़ों को घंटों छुपवा सकता है, दर्जनों मौत के बाद भी फूल बरसात करवाता है, फूलों की बरसात करवाता है, वो कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक योगी तो कतई नहीं हो सकता है। शर्मनाक। धन्यवाद।